स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग 3 डेटें जरूर याद रखा करिएगा। एक तो 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। एक 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था। तो हर साल 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था। और 26 जनवरी को आप लोग इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है और ये राष्ट्रीय। तो चलिए इसमें क्या खास खबरें हैं लोग एक एक करके देख लेते हैं। राज्य वसूल सकेंगे खनन भूमि व खनिज पर 2005 से बकाया टैक्स। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से दिया फैसला। राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से ही मिलेगी रॉयल्टी और कर। 1 अप्रैल 2026 से 12 वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से शुरू होगा भुगतान। 25 जुलाई 2024 से पूर्व के बकाया टैक्स पर जुर्माना या फिर ब्याज नहीं होगा दे। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को बहुमत के फैसले से में कहा था कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि व खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी शक्ति है। कोर्ट ने 1989 के इंडिया सीमेंट मामले में रॉयल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले 3 दशक पुराने फैसले को खारिज कर दिया है। और मध्य प्रदेश व राजस्थान जैसे कुछ राज्यों द्वारा बकाया टैक्स वसूलने की इच्छा नहीं जताने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि यह विधानसभाओं का विशेष अधिकार है कि वे बकाये को भुला दें। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पेनेसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए पहली बार तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। और पेनेसिया बायोटेक ने भारत की स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन डेगी ऑल को बनाया है। इस परीक्षण में पहले प्रतिभागी को आज रोहतक में टीका लगाया गया है। भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है बांग्लादेश। तो आप देखते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है, द्विपक्षीय सहयोग में विकास करना चाहती है। लेकिन हाल ही में दिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान इस लिहाज से सकारात्मक नहीं है। यह बात अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कही है। ये आप देखते हैं कि यह है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में यह आजाद हुआ था। 1971 तक यह किसका? पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखेंगे कि कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई दरिंदगी की खौफनाक तस्वीर। और आप देखिए, चोटों के निशान बता रहे हैं कि अपराध में शामिल थे 1 से ज्यादा लोग। पीड़िता के शरीर में मिली 150 मिलीग्राम बीर। और सीबीआई ने शुरू की आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर से दरिंदगी की जांच। मौके का मुआवना भी किया हुआ है। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और देखिए, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, एक महिला मुख्यमंत्री है। अगर उनके यहाँ इस तरह की घटना घटती तो बड़ी चिंता की बात रहती है। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये समाज की सबसे घटिया बुराई है, आप कहिए। बलिदानी कर्नल मनप्रीत समेत 4 को कीर्ति चक्र। ये अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत हुए थे बलिदान। सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 103 जवानों को मिले वीरता पुरस्कार। आप देखेंगे पिछले साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में यह आतंक विरोधी अभियान में
अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कुल 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। 4 कीर्ति चक्र के अलावा वीरता पुरस्कारों में 18 शौर्य चक्र, 4 लोगों को मरणोपरांत, 1 बार-2 सेना मेडल, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 वायुसेना मेडल शामिल है। ये आप देखेंगे। चलिए, ये आप देखेंगे कि इनके नाम सभी के याद रखना बड़ा मुश्किल रहेगा 103 लोगों का, लेकिन आप देखते हैं कि जो खास हैं, जो किसी ना किसी से कारण ज्यादा चर्चा में रहे थे, उन्हें जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। एक ग्रामीण बैंक कर्मियों को 1993 से मिलेगी पेंशन। ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को जल्द ही 1993 से पेंशन और कंप्यूटर वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय द्वारा शपथ पत्र दिए जाने के बाद कोर्ट ने 12 अगस्त को निर्देश जारी कर बकाये का बड़ा हिस्सा दीपावली से पहले देने को कहा है। और आदेश का लाभ 60,000 लोगों को पेंशन के स्वरूप और 12,000 को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। विनेश फोगाट की अपील खेल पंचायत ने की खारिज। पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय के विरुद्ध भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील को खेल पंचायत ने बुधवार को खारिज कर दिया। और पिछले सप्ताह विनेश को ओलंपिक में 50 किलोग्राम भार से पहले 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया था। और विनेश ने इसके विरुद्ध अपील दायर कर उन्हें संयुक्त रूप से रजत पदक देने की मांग की थी। तो वही बात हो रही है। अभी पेरिस ओलंपिक में हुए ना, पेरिस फ्रांस में ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं। चलिए, आप लोग बताइए अगले कब होंगे और कहाँ होंगे। चलिए बताइए, हम लोग बात कर किए भी थे इस पर। डोडा में मुठभेड़ में आप देखिए पाकिस्तानी आतंकी ढेर कैप्टन बलिदान हो गए। और मैंने आप लोगों से कहा है ना कि पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा था। ये पंचायती राज व्यवस्था में फुलेरा जैसी फ्रांस प्रधानपति क्यों प्रभावी। ये आप देखिए, देश भर से आई महिला सरपंचों की राष्ट्रीय कार्यशाला में सरपंच पति पिता पर जताई गई चिंता। पंचायती राज सचिव ने कहा कि पंचायती सीरेज में सच देखकर हुआ दुख, बदलनी होगी ये व्यवस्था। महिला प्रधानों को दिलाए स्कूटी, किरण बेदी कह रही हैं। एक और आप लोगों को बता दूं, अभी भी तो आप देखिए लोग कहते हैं राजनीति में महिलाओं की इतनी हिस्सेदारी होगी, फिर भी आप देखते हैं कि महिला अगर चुनाव लड़ रही तो उसके साथ उसके पति या पिता का नाम जरूर जुड़ा रहता है। और लेकिन आपने देखा होगा कोई पुरुष अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी या माँ का नाम नहीं जुड़ा रहता है, वो चुनाव उसका इस्तेमाल नहीं होता है। और आपने अधिकतर मामले में इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि महिला की जगह अगर वो महिला विधायक है, लोकसभा सदस्य है, या आप देखिए सरपंच है, तो कई जगह उसका पति, उसका पिता चला जाता है, उसका भाई चला जाता है उसकी जगह। तो इस तरह का भेदभाव आप देखते हैं कि बड़ी चिंता का कारण भी रहता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। जमीन से आसमान तक रहेगा। दिल्ली की सभी सीमाएं कर दी गई थी ना सील, और लाल किला चारों तरफ की निगम ने नोटिस पर कोचिंग खिलाफ क्यों नहीं की कार्रवाई। कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ था उसी की बात हो रही है। सलमान खुर्शीद ने जीता आईआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव। ये आप देखें, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बात हो रही है। ये तलाक देने से पति पत्नी व परिवार पर नहीं लग सकता कलंक, हाईकोर्ट कह रहा है। जेल में अपराधी बनकर बाहर आने की संभावना।
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में 3 वर्ष से जेल में बंद युवक को मिली जमानत। युवक के मुस्लिम मत अपनाने से इनकार पर पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में राजनीतिक लोकतंत्र की प्रगति पर दिया जोर। कहा समावेशी साधन के रूप में आरक्षण जरूरी है। राष्ट्रपति कह रही आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव नहीं होने का दिया साफ संदेश। राष्ट्रपति ने क्या कहा? और पिछले 1 दशक में भारत ने खेलों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे एथलीटों ने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनकी हालिया उपलब्धियां भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों पर दृढ़ रहकर हम यह सुनिश्चित करने के मिशन से आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व मंच पर अपना गौरवपूर्ण स्थान पुनः प्राप्त करे और युवा मन को विकसित करना और नई मानसिकता बनाना जो पारंपरिक व समकालीन ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करे हमारी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहले ही परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान ने महिलाओं के लिए खोली नई राह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। देश भर में आप देखिए हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। इससे अच्छी बात है। आप देखिए माफिया अतीक के बेटे को ढेर करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 17 कर्मियों को आज राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। ये बिकरू कांड जो विकास से जुड़ा हुआ था ना, उस ढेर करने वालों को भी आप देखते हैं बिकरू कांड के आरोपित को ढेर करने वालों को भी वीरता पुरस्कार दिया गया है। असम में पहली बार सीए के तहत बांग्लादेशी को मिली नागरिकता। ये आप देखते हैं कि जो नया नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, उसी की मदद से आप देखते हैं। दुलोन का जन्म 1974 में बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था। उनके परिवार ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से त्रस्त होकर 1988 में असम में शरण ली थी और वकीलों ने मंगलवार को आप देखते हैं कि मीडिया को बताया कि 1986 में दास के पिता ने बांग्लादेश के सिलहट जिले के एक गांव में 8,000 टका यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा खर्च करके जमीन खरीदी थी, लेकिन उनके तुरंत बाद उन पर कई हमले हुए, वे देश छोड़कर भाग गए थे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार किले पर आप देखिए लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की प्राचीर से संबोधन में देश देते हैं अपनी सरकार के एजेंडा का संकेत। देखते हैं क्या कहते हैं प्रधानमंत्री साहब। नीट एस नहीं कराने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। ये आप देखते हैं कि इस साल नीट सुपर स्पेशलिटी नीट एसएस आयोग नहीं कराने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूपेंद्र मोहन बनाए गए नए गृह सचिव। ये आप देखिए 1989 से सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ये भी याद रखिएगा। ये राजनयिक पी हरीश होंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा है। आप लोग भी जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे ना, तो इसी तरह के फील्ड में आप भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम फैसले से खनन उद्योगों पर पड़ सकता है 2 लाख करोड़ का बोझ। ये खनन रॉयल्टी मामले की बात हो रही है। राज्यों के कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगी सुनवाई। इन कानूनों से राज्यों को मिला था खनन कर लगाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले के कारण स्थगित हो गए थे राज्यों के कानून, तो उसी की बात हो रही है। भारत में रामसर साइट की सूची में शामिल हुई 3 नई वेटलैंड और देश भर में रामसर साइट की कुल संख्या आप देखिए अब 85 हो गई। 2 तमिलनाडु और 1 मध्य प्रदेश का वेटलैंड शामिल हुआ है। तो आप देखते हैं कि हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने भारत में 3 रामसर स्थलों की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों से देश के रामसर साइट की कुल संख्या 85 होगी। ये 3 नए स्थल कौन कौन से? तमिलनाडु की नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूबिली पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का तवा जलाशय
और इन स्थलों को जोड़ने से भारत की समृद्ध जैव विविधता और भूमि संरक्षण के प्रयासों को एक और नई ऊंचाई मिली। चलिए, अच्छी बात है। और केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा है कि हमने अपने नेटवर्क में 3 रामसर साइटों को जोड़ा है। अब हमारे देश में रामसर साइटों की संख्या 85 हो गई और ये क्षेत्र आप देखिए 13,58,068 क्षेत्र को कवर करता है। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि उन्होंने हमारे याद भूमियों को अमृत धरोहर कहा, उनकी संरक्षण के लिए निरंतर कार्य किया। रामसर साइट का ऐलान रामसर कन्वेंशन के तहत किया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य आद भूमि का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। चलिए, आप लोग बताइए आद भूमि दिवस कब मनाया जाता है? नीचे लिखिए आप लोग। गूगल बाबा का सहारा ले लिया करिए, किताबों का सहारा ले लिया करिएगा, लेकिन जो सवाल पूछता हूं उसके जवाब जरूर दिया करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बांसुरी सहित 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया है। आसियान देशों के 50 छात्रों को प्रति वर्ष मिलेगी फेलोशिप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया आसियान भारत फेलोशिप। चलिए, आसियान के बारे में जरूर याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इनसे क्या रहता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना, उसी की बात हो रही है, आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। इसमें सदस्यों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आपको देखने को मिलेगा। और 8 अगस्त को आप लोग आसियान दिवस मनाते हैं और आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राजनीति की बातें हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि आपके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी राजनीति की बातें चल रही है। विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी, 25 साल। लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है तब भी 25 साल। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। अब हरियाणा में भी आप देखते हैं क्या है, चुनाव होने वाले हैं ना। कितनी सीटें हैं हरियाणा में बताइए? ये महिलाओं को लुभा रही मैया सम्मान योजना, 30 लाख से अधिक आवेदन हुए। 30 लाख से अधिक महिलाएं करा चुकी हैं पंजीयन। 50 लाख से अधिक को जोड़ने का लक्ष्य। राजनीतिक विरोध से इतर विपक्षी विधायक भी जुटे हैं अपने क्षेत्र में योजनाओं, आप देखिए, योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। राज्य में 21 से आप देखते हैं कि 50 वर्ष की महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना घर घर चर्चा में है और अच्छी बात है। हर महीने खाते में 1,000 रुपये भेजे जाने वाली इस योजना में आधी आबादी को पूरा आकर्षित किया है। अच्छी बात है। और देखिए, झारखंड में भी चुनाव है, ये भी याद रखिए। ये डेंगू के मामले और इससे हुई मौतें देख लीजिए। 2018 में आप देखिए कुल मरीज आए थे कितने, 10,148, 26 लोगों की मौत हुई थी। और वहीं 2023 में आप देखते हैं कि 2,89,235 लोग मरीज आए थे, जिसमें से 485 लोगों की मौत हुई थी। 2024 में अभी तक 3,20,901 मरीज आए, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा चिंता का कारण भी है। 30 पूर्व सैनिकों ने तैयार किया 400 जवान। स्वतंत्रता दिवस, ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पहल। प्रदेश में 10 जगहों पर प्रशिक्षण केंद्र लगे हुए हैं।
अच्छी पहल है। जहां देखिए दरिंदगी दरिंदगी, उत्तराखंड में, बिहार में भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई डर ही नहीं है। आप देखते हैं कि महिलाओं को एक तरह से कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर तरह की योजनाएं की बातें करते रहते हैं, महिलाओं की बातें करते रहते हैं, लेकिन महिला समस्या, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कोई सरकार उठा नहीं रही कदम। आप देखते हैं कुछ दिन इस तरह की कोई घटना होती है, कुछ दिन शासन प्रशासन जागता है, फिर सो जाता है भाई। हमें समझ में ही नहीं आता है कुछ। अब एक तरफ आप देखते हैं कि क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश कहीं भी चले जाइए आप लोग, किसी भी राज्य में उठा लीजिए, रेप की घटनाएं आ रही हैं, मार दिया जा रहा है, दरिंदगी दिखाई जा रही। दूसरी तरफ आप देखिए आसाराम बापू और किसे, इसे राम रहीम को छोड़ दिया जा रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं। ये भी आप देखते हैं कि बलात्कारी है, रेपिस्ट है। पता नहीं, समझ में नहीं आता हम किस समाज की बात करें, किस समाज के निर्माण की बात में लगे हुए हैं। क्या बोल सकते हैं। डेरा प्रमुख की तरह आप देखिए 89 कैदियों को दी गई थी पैरोल, फरलो पैरोल। चलिए, माँ वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के नीचे से गुजर गुजर कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन। कटरा सियासी के बीच त्रिकुटा पर्वत में बन रही है 3209 मीटर लंबी सुरंग। तैयार होने भर का इंतजार है। इस टनल के पूरा होने के साथ ही कश्मीर पूरे देश के लिए के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और सियासी संगलदान रेलखंड पर इस माह चल सकती है ट्रेन। याद देखिए, आंकड़े भी देख लीजिए। 1975 में हुई थी ग्रामीण बैंकों की शुरुआत। वर्तमान में देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं, अलग अलग राष्ट्रीय बैंक इनके प्रयोजक हैं। ऐसे उभरती है वैश्विक ताकत बना भारत। आज हम 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये जरूर याद रखिए, 78वां। 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल करने के बाद देश ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और देखिए, ये आप देखेंगे 20 वर्ष में 10 गुना से अधिक बड़ी जीडीपी हमारी। कितने जीडीपी हमारी? ये 1900 लाख करोड़ में है, जरूर याद रखिएगा। 1950-51 में 0.1 लाख करोड़ थी और 2022 में चले जाइए आप लोग 236.4 लाख करोड़ हो गई। 600 गुना बड़ा भारत का निर्यात। निर्यात कहने का मतलब वो कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे। 1950-51 में 1.3 अरब डॉलर का था और जो 2010-11 में आप देखते हैं कि कितना हो गया, 249.8 अरब डॉलर। और 2021-22 में आप देखते हैं कितना हो गया है, 676.2 अरब डॉलर। 6 गुना बड़ा अनाज उत्पादन। तो 1950-51 में मिलियन टन में है, तो ये कितना था, 50.5 मिलियन टन। और 2021-22 में आप देखते हैं कि 310.7 मिलियन टन। 2021-22 में आप देखते हैं 314.5 मिलियन टन। और 335 गुना बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार, अरब डॉलर में है ये। तो 1951-52 में 1.8 अरब डॉलर था और 2011-12 में 260 था और 2021-22 में 607 हो गया। बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 गुना बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। ये लंबाई 1000 किलोमीटर में है, तो 1950-51 में 9.1 हजार किलोमीटर थी और 2011 में आप देखिए 70.9 हजार किलोमीटर थी और 2021-22 में 140.9 होगी लंबाई किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में। और जब से नितिन गडकरी साहब बने हैं, आप देखिए रोड का काम तो बहुत अच्छा हुआ। बिजली की कमी से सरप्लस बिजली की कुल स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट में है। 1950 में 17.7 था और जो आप देखते हैं कि 2020 में कितना, 370 पहुंच गया 1000 मेगावाट में। दूध उत्पादन में नंबर 1 बना भारत, उत्पादन मिलियन टन में है। 1950 में 17 मिलियन टन था और जो 2010 में आप देखिए 122 हो गया और 2020 में 210 मिलियन टन हो गया। और 2.7 लाख करोड़, 1000 से अधिक यूनिवर्सिटी था। ये आप देखते हैं कि जीडीपी का आकार 15 अगस्त 1947 को 2.7 लाख करोड़ था। भारत की जीडीपी का आकार 15 अगस्त 1947 को 173.82 लाख करोड़ हो गया है जीडीपी का आकार वर्ष 2023-24 में। 1000 से अधिक यूनिवर्सिटी आप देखेंगे। 1950
51 में 27, जो 2010-11 में 621, और 2019-20 में आप देखते हैं कि कितनी 1043। और आप देखते हैं कि 21 गुना बड़े मेडिकल कॉलेज, तो 1950 में 28 थे और 2010 में 334, और आप देखिए 2020 में 612 हुए हैं। 13 लाख हो गई है डॉक्टरों की संख्या, तो 19 लाख संख्या में है। 1950 में 0.61 था और 2020 में कितना हो गया, ये आप देखते हैं कि 13.08। तो आप लोग भारत की विकास गाथा पर लिख रहे हैं कुछ, तो ये उपलब्धियां आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बताना चाहिए आपको। एकता व भाईचारे की रक्षा के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। पीएम ने विभाजन की त्रासदी का शिकार हुए लोगों का किया नमन, और इतिहास को याद रखने वाला देश की ही शक्तिशाली बनता है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जो 1947 में पाकिस्तान में हुआ वही अब बांग्लादेश में हो रहा है। ये आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी ना, तो उसी की बात हो रही है। और जब भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया, बड़ा खून खराबा हुआ था, बहुत सारे लोगों को यातनाएं मिली, क्योंकि अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए। जेल में बंद बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने 2 केस में बरी कर दिया है। ये आवाज से इंसान इंसान राइफल की मैगजीन व AK-47 की गोलियां मिलने का मामला था। ये श्री राम लला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज को अमेरिकी वीजा देने से इंकार। ये अयोध्या में लाइटें चोरी होने की दर्ज कराई झूठी FIR, संस्था पर होगा केस। ये कल आप देखते हैं कि काफी बवाल मच रहा था इसको लेकर। मैं भी सोचा कि बड़ा गजब है, भगवान राम को ही नहीं छोड़ रहे लोग। ये मध्य प्रदेश राजस्थान मिलकर करेंगे चीतों व बाघों का संरक्षण। मध्य प्रदेश में है 25 चीते, 785 बाघ, और गांधी सागर अभ्यारण्य के लिए अलग से लाए जाएंगे चीते। इस 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए थे ना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। कूनो में चीता सफारी शुरू करने की तैयारी में सरकार है। ये आतंकी गतिविधियों से निपटने की व्यवस्था चाक चौबंद करें, राजनाथ सिंह करें, हमारे रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ PGI की डॉक्टर को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.81 करोड़ हड़पे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आजकल इस तरह की डिजिटल अरेस्ट, काफी बातें इस तरह की लूटपाट की घटनाएं हो रही, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। वायनाड में भूस्खलन के लिए जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई भारी बारिश जिम्मेदार है, और भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के 24 अनुसंधानकर्ताओं ने किया अध्ययन। केरल में 2 सप्ताह पहले भी हुए भूस्खलन में 231 लोगों की चली गई थी जान। और आप देखते हैं कि IMD का वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। ये आप देखिए, भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और अभी भी हम लोग नहीं जागे तो और आगे हमें बहुत मुश्किल भरा दौर देखने को मिलेगा। तकनीकी समस्या के कारण बीच रास्ते से लौटा लंदन जा रहा है विमान। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चिंता का विषय है, विश्व प्रसन्न तीर्थ कर रहे हैं। लाल चौक पर जगमगाती तिरंगी रोशनी, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ये हाथरस की 3 ग्राम पंचायतों में बने हैं कई राज्यों के 2900 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। ई-कॉमर्स कंपनियों के फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 3 मास्टरमाइंड समेत गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार। 1000 लोगों से कर चुके थे 1 करोड़ से अधिक की ठगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी आपको लालच ज्यादा दिखे और ज्यादा फायदा का आपका लालच दिया जा रहा हो, आप मान के चला करिए कि लुटने के चांस आपके पूरे पूरे हैं। क्योंकि आजकल आप देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। उस समय में आपको इतने आसानी से अगर कुछ मिल रहा है, देखिए फ्री का तो नहीं मिलता है, आसानी से तो नहीं मिलता है। अगर आसानी से मिल रहा है तो उसकी कीमत आप लोग बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ध्यान रखा करिएगा, समझदार हैं आप लोग।
गंगा तट पर गुरुजन शिक्षा संघ सहेज रहे संस्कारों की बाटखाला। बस नहीं, यह है नाव वाला स्कूल। एक कानपुर में शिक्षाविदों का समूह नई पीढ़ी में विकसित कर रहा है सांस्कृतिक मूल्य व देशोत्थान का ज्ञान। अच्छी बात है। इंजीनियरिंग के 2 लाख छात्रों को इस साल मुहैया कराई जाएगी वर्चुअल इंटर्नशिप। AICT और एडू स्किल्स फाउंडेशन ने एंसिस, मेडास जैसी आप देखिए कंपनियों के साथ किया है करार, और इन पहल को सरकार द्वारा युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छी पहल है। मारुति को मिला सीमा शुल्क से 3.8 करोड़ रुपए का नोटिस। थोक महंगाई से मिली राहत, लेकिन निर्यात की स्थिति बिगड़ी। और आप देखिए सब्जियों की कीमत में नरमी से घटी थोक मुद्रास्फीति। कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात से बड़ा व्यापार। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। घरेलू बाजार में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में गिरावट की बात हो रही है। जुलाई में 10.81 लाख टन पाम ऑयल का आयात। UIDAI को 5 साल के लिए आयकर में छूट। ये आप देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ओयो का 2023-24 में शुद्ध लाभ आप देखिए 229 करोड़ रुपए हुआ गया। जुलाई में PE और VC निवेश आप देखिए 2.7 अरब डॉलर पर। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी की बात हो रही है। मोदी से मिले फॉक्सकॉन के चेयरमैन लियो। ये बांग्लादेश के साथ व्यापार पर सरकार की नजर है, वाणिज्य सचिव कह रहे हैं। IT शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स में 150 अंक की तेजी आई। अमेरिका में 3 साल के निचले स्तर पर महंगाई पहुंची है। 2 चरणों में खुलेगा IGI टर्मिनल 1। स्पाइस जेट से शुरुआत हुई है। ये आप देखिए बंद पड़े टर्मिनल 1 पर होगी वायुयानों व यात्रियों की हलचल। 17 अगस्त से स्पाइस जेट व 2 सितंबर से शुरू होगी इंडिगो उड़ानों की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले फारूक के खिलाफ ईडी का आरोप पत्र खारिज हुआ है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता मामला। CBI भी इस मामले में वर्ष 2018 में दायर कर चुकी थी आरोप पत्र। ये मामला क्या था? फारूक अब्दुल्ला उस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उनके अलावा पूर्व कोषाध्यक्ष एहसान अहमद, मिर्जा मीर मंजूर गजफर व पूर्व अकाउंटेंट बशीर अहमद मिसगर, गुलजार अहमद बेग के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आरोप था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के प्रसार के लिए 2002 से 2011 तक दिए गए फंड में 43.69 करोड़ की हेराफेरी हुई थी। ये आप देखिए निठारी कांड कोहली को बरी करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई को तैयार हुआ। CBI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले साल दिए गए फैसले को शीर्ष कोर्ट में दी चुनौती। 2006 के नोएडा में सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में पंडेर व कोहली पर दर्ज किए गए थे कुल 19 केस। और कहते हैं कि इसमें आप देखिए बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हड्डियां फेंक दी जाती थी नालियों में, इस तरह से मारा जाता था। तो उसी को बात हो रही है, हत्या करके। और क्या आप बोल सकते हैं, ये बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई को रद्द के आदेश पर रोक लगी हुई है। वित्तीय साधन बच्चे की कस्टडी देने का एकमात्र आधार नहीं है, कोर्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बांग्लादेश में आश्वासन के बाद भी हिंदू परिवार का घर जलाया गया। और पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे सीधा। इस जापान को नया PM मिलेगा। टोक्यो राजधानी है जापान की। ईमानदारी अनुशासन के मामले में हैरिस को ट्रंप पर बढ़त। अब आप देखिए अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव हैं। बाकी अशांति बड़ी फैली हुई। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी को शामिल करने का विरोध। न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को 42वीं वार्षिक इंडिया डे परेड का आयोजन हुआ। झांकी को बाबरी मस्जिद विध्वंस के महिमा मंडन का प्रयास बता रहा है। थाईलैंड के PM श्रेथा थाविसन को नैतिकता के उल्लंघन पर कोर्ट ने हटाया। यह थाईलैंड की एक अदालत ने बुधवार को PM श्रेथा को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया है। कोर्ट ने श्रेथा को जिस मामले में दोषी ठहराया है उसमें एक कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति शामिल है, जिससे एक कोर्ट के अधिकारी को घूस देने के प्रयास में जेल में डाला गया था। और जब तक संसद नए PM को मंजूरी नहीं देती तब तक कैबिनेट कार्यवाहक आधार पर बनी रहेगी। देखिए अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे मलेशिया के PM। भगौड़े जाकिर के मलेशिया की शरण लेने कश्मीर व पूर्व PM मोहम्मद के
बयान से रिश्तों में आई थी तल्खी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ शीर्ष स्तरीय वार्ता करेंगे, कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी है। पाक में ईस्ट निंदा मामले में 25 वर्ष की सजा। आज होने वाली गाजा संघर्ष विराम वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा हमास। यहाँ देखिए इजराइल हमास में भी चल रहा है। चीन द्वारा वित्त पोषित परियोजना का विरोध। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बुधवार को चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन करते लोग, यह प्रदर्शन स्पांग द्वीप के निवासियों ने चीन द्वारा वित्त पोषित रिम्पांग इको सिटी परियोजना के विरोध में किया है। परियोजना के कारण द्वीप के लगभग 7500 निवासियों को बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, तो श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। मनु भाकर कह रही, 2 कांस्य पदक जीते ना इन्होंने ओलंपिक में, तो उन्हीं की बात हो रही है। गौतम गंभीर को मिला अपनी पसंद का गेंदबाज। चलिए, बीसीसीआई ने मॉर्न मॉर्कले को नियुक्त किया। 2027 वनडे विश्व कप तक होगा इसका कार्यकाल। विदाई पर सीरीज को याद आए सचिन। राष्ट्रपति ने ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा भी। एक क्या है यूडब्ल्यूडब्ल्यू का नियम। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम के अनुसार ओलंपिक में 2 बार वजन किया जाता है, एक बार शुरुआती बाउट से पहले और दूसरा पदक की बाउट से पहले। अगर कोई खिलाड़ी पहली की और दूसरी बार वजन कराने के समय उपस्थित नहीं होता है या उसका वजन ज्यादा है तो उसे आयोग बताकर अंतिम स्थान पर रखा जाता है, उसे कोई रैंक नहीं दी जाती। यही वजह है कि विनेश को अब पदक नहीं मिलेगा। ये आर प्रगनानंद रैपिड वर्ग में दौड़ से बाहर हुए ग्रैंड मास्टर हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने में नई तकनीक की बड़ी भूमिका है। ध्यान रखें, आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यूपीआई पिन हमेशा भुगतान करने के लिए दर्ज करना होता है, ना कि भुगतान प्राप्त करने के लिए। चलिए, ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। क्या है डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम? इसके तहत आप किसी अन्य व्यक्ति के यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अनुमति प्रदान कर सकेंगे, साथ ही ट्रांजैक्शन यानी भुगतान की सीमा भी स्वतः तय कर सकेंगे। अच्छी बात है। सेहत पर नजर बनाए रखेंगे ये डिवाइस। स्मार्ट वॉच हो गए, स्मार्ट रिंग्स हो गए, स्मार्ट वाटर बॉटल हो गया। देख सकते हैं आप लोग आजकल भर स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट हो जा रहे हैं और लोग बेवकूफ होते जा रहे हैं, यही कह सकते हैं आप लोग। एनएसजी के डीजी नलिन प्रभात एजीएमयूटी कैडर में लाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र को चेतावनी, मुआवजा नहीं दिया तो रोक देंगे मुफ्त की योजनाएं। 6 दशक पहले गैर कानूनी रूप से अधिग्रहित की गई थी जमीन। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की रेहड़ियां बांटने के लिए पैसा है, मुआवजा देने के लिए नहीं है। आप देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर ओलंपिक दल बीआरओ कर्मी लखपति दीदी होंगे विशेष मेहमान। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम है 2047 में विकसित भारत, ये जरूर याद रखिएगा। लाल किले में आयोजित समारोह में 6000 विशेष मेहमान शामिल होंगे। रक्षा मंत्री करेंगे पीएम मोदी जी का स्वागत। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। थॉमस एडिसन ने गढ़ा टेलीफोन अभिवादन के लिए हेलो शब्द। 1877 में आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष को फोन का जवाब देने के लिए पहली बार हेलो शब्द जोड़ा था, शब्द बोला था। इसके बाद यह शब्द पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गया, अभी तक हो रहा है। और इससे पहले अलेक्जेंडर बेल द्वारा सुझाए गए अहो अहो शब्द का इस्तेमाल होता था। पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाले मानव निर्मित वस्तु बनी वाइजर 1। 2006 में आज ही नासा का अंतरिक्ष यान वाइजर 1 पृथ्वी से 15 अरब किलोमीटर दूर सौर मंडल के बाहरी किनारे आप देखिए हेलियोसिस तक पहुंच गया है। 1977 में अध्ययन के उद्देश्य से लॉन्च वाइजर 1 प्रतिदिन 10 लाख मील की गति से यात्रा करता रहता है। फिलहाल पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। आजादी के दिन जन्मे स्वतंत्रता सेनानी संगोली रैना का जन्म 1798 में आज ही कर्नाटक में हुआ था। रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख रहे सांगोली शुरू से ही ब्रिटिश विस्तार की नीति पर
भारतीयों से सत्ता हथियाने के विरुद्ध थे। कित्तूर सेना की हार के बाद स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। इसके बाद जगह जगह ब्रिटिश कार्यालयों को लूट कर उसमें आग लगा दी। साथ ही विश्वासघात की वजह से पकड़े गए एवं 26 जनवरी 1831 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। शरीर में 40 व 60 साल में होता है नाटकीय परिवर्तन। 40 वर्ष के बाद अणु सूक्ष्म जीवों में होता है तेजी से बदलाव, जो पूरे मेटाबॉलिज्म को करता है प्रभावित। 25 से 75 वर्ष के लोगों में 1,35,000 से अधिक विभिन्न अणुओं व सूक्ष्म जीवों में उम्र बढ़ने से होने वाले बदलाव को ट्रैक किया है। ये आप देखिए, किराए पर ई स्कूटर हुआ प्रतिबंधित। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में बुधवार को बिना हेलमेट लगाए ई स्कूटर से गुजरता व्यक्ति। ये आप देखिए, पेट की जांच कर ओवरी कैंसर का लगाया जा सकता है पता। अनुसंधान कह रहा है चीन में 37 वर्ष बाद खोए हुए बेटे से मिले माता पिता। चलिए, मूवी से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और ये न्यूज़ सेक्शन है, ठीक है। और जो संपादकीय पार्ट रहता है, एडिटोरियल रहते हैं, उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करते हैं। अब आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ठीक है। धन्यवाद।